तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ डिश के ऊपर मैनहोल कैसे लगाएं। ठीक है, वो भी अगर 15 डिग्री में लगाना है, मतलब जहाँ से इसका रेडियस है वहाँ से 15 डिग्री झुका के लगाना है, तो कैसे लगाएंगे। तो आज की वीडियो में यही देखेंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए, ये डिश जो है आपको सेंटर लाइन वगैरह निकाल लेना है। ठीक है, जो मेन डिग्री होता है, प्रिंसिपल सेंटर लाइन होता है 0, 90, 180, 270। ठीक है, ये 4 डिग्री निकाल लेना है। इसका एसएफ का मार्किंग कर देना, जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे मारा गया है। ठीक है, यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं कि मार्कर से, जो वाइट मार्कर से मार्क किया गया है एसएफ वगैरह, और डिग्री भी लाइन निकाली गई है। ठीक है, तो ये सब निकालने बराबर, और जहाँ पे मैनुअल का रेडियस वगैरह दिया है उसको, इस डिश को लेबल करने के बाद स्पीड लेवल से पॉइंट लेके रेडियस घुमा लें, और फिर उस मैनुअल का मार्किंग करें। ठीक है, मार्किंग करने के बाद चेक करा कटिंग करें, और फिर आता है बारी मैनुअल लगाने का। तो अगर पैड दिया है तो सबसे पहले पैड चिपका दें, अगर सील रन बिल्डिंग उसमें है तो। ठीक है, पैड चिपकाने के बाद क्या होता है कि सील रन बिल्डिंग होता है, फिर उसमें डायरेक्ट भी मारा जाता है, पैड पकड़ के और डिश पकड़ के दोनों का। और जो मेन डिश होता है उसका अंदर से भी हो जाएगा, पैड का हो जाएगा बाहर से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सब कुछ हो गया है। ये डिश है, पैड वगैरह लगा के देखिए उसका भी वेल्डिंग हो रहा है, भी हो रहा है बाहर से, यानी कि पैड का जो है वेल्डिंग हो जाता है। वेल्डिंग होने के बाद कैसे जाती है देखिए, अगर पैड का मतलब जैसे नोजल अगर 600 एनबी का है, यानी कि 610 का ओडी का। ठीक है, तो जो डिश में आप अगर पैड में सील एंड वेल्डिंग करना है, तो जो डिश पे ओपनिंग का मार्किंग करेंगे आप, वो आप जो पैड का आईडी है उससे 10 mm 12 mm बढ़ा के करेंगे। ठीक है, और पैड का जो है खाली मैन होल उसमें चला जाए, इस हिसाब से मार्किंग करना है। तो पैड और डिश के बीच में थोड़ा सा 5-6 mm का जो आता है डिस्टेंस बचता है, उसी में वेल्डिंग मारा जाता है सील रन के लिए। ठीक है, तो ये सब करने के बाद दोस्तों मैनुअल डाल के चेक कीजिए। मैनुअल अगर जाता है तो सही है, और गैप इक्वल करने के बाद अगर मेन डिग्री पे है 0 या 90 या 180 या 270 पे, तो उसको जो है कंपास से आप मेन सेंटर लाइन से जो पंच मारा होता है, कंपास से सेंटर देख लीजिए होल का। ठीक है, ऑफ सेंटर होना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो सेंटर लाइन है उससे एक होल इस साइड में और एक इस साइड में होना चाहिए, यानी होल का जो सेंटर लाइन है वो मेन सेंटर लाइन में होना चाहिए, यानी दोनों होल के सेंटर का लाइन। ठीक है, होल का सेंटर लाइन नहीं, दो होल के बीच का जो सेंटर लाइन है वो मेन सेंटर लाइन के बीच में होना चाहिए। इसको बोलते हैं ऑफ सेंटर। ठीक है, उसके बाद डिग्री देखने के लिए या तो आप कर सकते हैं, एक ऐप आता है मोबाइल में। ठीक है, लेवल इंडिकेटर करके, स्पीड लेवल, उसमें आप प्रॉपर डिग्री देख सकते हैं। अदरवाइज़ आपको एकदम प्रैक्टिकली करना है तो जो डिस्क का टेम्पलेट होता है, जो डिस्क का टेम्पलेट होता है उसको मैं बताऊंगा कैसे करना है, आगे वीडियो में बने रहिए। तो देखो दोस्तों, आपके पास अगर वो स्पीड लेवल नहीं है मोबाइल में, जो डिग्री का प्रोडक्टर काम करते हैं, मतलब डिग्री कितना डिग्री में है लगाना, अगर वो तो नहीं है तो आप प्रैक्टिकली कैसे कर सकते हैं। देखिए आपके पास तो डिस्क का टेम्पलेट होगा ही, जिस डिस्क पे आप काम कर रहे हैं उसका टेम्पलेट होगा, तो उसको क्या करना है, इस तरह से किसी प्लेट पे, सरफेस पे इस तरह से रख लेना है। ठीक है, इस तरह से रखने के बाद उस पर जो है पूरा उसका जो है डायग्राम वो प्लेट के ऊपर खींच दीजिए। ठीक है, वो खींचने के बाद आप टेम्पलेट हटा दीजिए, फिर उसका सेंटर लाइन निकाल लीजिए। ठीक है, वो टेम्पलेट का, वो टेम्पलेट निकल गया। ठीक है, टेम्पलेट निकल गया, उसका लेआउट मार दिया आपने और सीधा सीधा लाइन खींच दिया, सेंटर लाइन। अब देखिए, जैसे कि यहाँ पे नोजल लगाना है, वो जो मैंने वीडियो में बताया आपको, जो मैनुअल है वो आपको कुछ डिस्टेंस देगा यहाँ से, कि यहाँ से 500 पे या 650 पे या 700 पे उसका सेंटर रहेगा किसका, मैनुअल का। तो ये सेंटर लाइन निकाल लीजिए। ठीक है, ये सेंटर लाइन निकाल लीजिए। अब क्या करना है, ये वाला डिस्टेंस तो देगा दोनों साइड का। ठीक है, ये साइड का और उस साइड का, मतलब सेंटर ही हो गया। इस सेंटर में जो है डिस्प्ले हाइट दे देता है कि इतना हाइट रखना है। मान लीजिए 200 हाइट हो गया, 300 हो गया, 350 हो गया, तो ये हाइट दे देगा। उसके बाद आपको 15 डिग्री के लिए, जैसे मान लीजिए सेंटर से, यानी सीधा रहेगा तो एकदम लेवल, स्पीड लेवल में लगा सकते हैं आप, और लेकिन झुका तो कितना डिग्री दे देता है उसमें, कि 25 डिग्री, 30 डिग्री या 15 डिग्री में मैनुअल को झुका के लगाना है।
तो ये साइड में और वो साइड में तो आप चेक कर लेंगे जो भी हाइट दिया है, मान लीजिए 200 दिया, 200 आपने चेक कर लिया। और फिर आपको झुका के यानी कि 15 डिग्री कैसे बराबर है ये करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसी सेंटर लाइन को इस तरह से मार लें, ठीक है। इस तरह से एक सेंटर लाइन और निकाल लें, ठीक है। उसके बाद इस पर 15 डिग्री का एक सर्कल मार के किसी भी डिवाइडर से, किसी भी कंपास के डाया से, इससे ज़रूरी नहीं कोई भी रेडियस आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे पंच मारिए और यहाँ पे रेडियस घुमा दीजिए कोई भी, ठीक है। उसके बाद देखिए कैसे मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। जो भी नए लोग हैं उनके लिए एकदम ज़रूरी चीज़ है कि मैनुअल लगाने को मिल गया 15 डिग्री में तो कैसे निकालेंगे। अगर मान लीजिए आपको टेम्पलेट भी मिल गया, मैनुअल भी मिल गया और आपके मोबाइल में डिग्री प्रोटेक्टर नहीं है, स्पीड लेवल नहीं है, तो कैसे निकालेंगे। तो इस तरह से डिश लीजिए, लेआउट खींचिए, सेंटर लाइन निकालिए, मैनुअल का सेंटर यहाँ पे मार के, फिर एक यानी कि देखिए यहाँ पे मैनुअल आप समझ लीजिए नहीं है, आपने सीधा सीधा डिस्टेंस लिया है टेम्पलेट के ऊपर और ये लाइन मार दी है सेंटर लाइन, ठीक है। अब यहीं पे पंच मार के आपको एक रेडियस घुमा देना है। तो जो रेडियस यहाँ से लेके यहाँ तक होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री, ठीक है, वो होगा 90 डिग्री। अब यहाँ से लेके यहाँ तक आप उसमें 3 डिवाइड कर देंगे तो कितना डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री, है ना। 3 यहाँ मतलब यहाँ से फुल सर्कल मारने की जरूरत भी नहीं है, यहाँ से आपने यहाँ घुमा दिया, फिर उसमें आप कंपास से ही 3 इक्वल डिवाइड कर दिया तो 30, 30, 60, 30, 90। तो ये हो गया एक कट कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। अब अगर आपको 15 डिग्री में करना है या 30 डिग्री में करना है तो 30 डिग्री में करना है तो जो आपने कट किया है एक, उसी को इस सेंटर लाइन से मिला के आगे खींच दीजिए, ठीक है। आगे खींचने के बाद मैनुअल का जो वो सेंटर हो जाएगा। उसके बाद मैनुअल का जो ओडी है उसका हाफ इधर और हाफ इधर मार के इस तरह से मान लीजिए और यहाँ सेंटर से जो भी हाइट है वो मार दीजिए और यहाँ पे चेक कर लीजिए फ्लांज का जो डाया है वो मारना है आपको। फिर यहाँ से टेप सीधा सीधा टच करके चेक कीजिए यहाँ कितना आ रहा है और फिर यहाँ से चेक कर दीजिए कितना आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका परफेक्ट हो जाएगा 30 डिग्री में। और वही अगर आपको 15 डिग्री में निकालना है तो यही जो रेडियस आपने मारा है इसको 3 डिवाइड किया तो 30 डिग्री हुआ, फिर उसमें से एक हाफ कर देना है तो 15 डिग्री हो जाएगा। अब उस पॉइंट को जो 15 डिग्री का पॉइंट आया है उसको इस सेंटर से खींचते हुए आगे ले लेना है, फिर आपका सेंटर लाइन वो हो जाएगा। फिर वहाँ से जो है मैनुअल का जो ओडी है उसका हाफ इधर मार के हाइट वगैरह मार लीजिए सेंटर से, ठीक है। और फिर आप चेक कर लीजिए यहाँ से कितना आ रहा है, यहाँ से कितना आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया 15 डिग्री। मतलब किसी भी डिग्री में आपको निकालना है, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 40, 25, तो आप इस तरह से एकदम ईजी टेम्पलेट बना के कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप जो भी चेक करने आएगा उसको भी दिखा सकते हैं कि मैंने इस तरह से लगाया है चेक करके, तो वो आपका फिटअप जो है कभी भी कटिंग नहीं करवा सकता, ठीक है, क्योंकि एकदम परफेक्ट तरीका है। पहले के लोग जो होते हैं वो ऐसे ही करते थे एकदम परफेक्ट तरीके से, कोई दिक्कत नहीं होता इसमें। तो यही है तरीका, अगर डिस्क के ऊपर मैनुअल दिया हो और डिग्री में दिया हो तो इस तरह से आप लगा सकते हैं। अदरवाइज सिंपल तरीका है, मोबाइल में बहुत लोग मोबाइल अभी यूज करते हैं, हर वक्त हर कंपनी में हर वर्कशॉप में मोबाइल यूज करते हैं लोग। खास करके फिटर लोग को फार्मूला वगैरह लगाना होता है और बहुत सारे ऐप का यूज करना होता है तो वो लोग भी यूज करते हैं। तो वो भी तो सब लोग रखते हैं स्पीड लेवल वगैरह, तो उसमें दिया रहता है, ठीक है। अदरवाइज़ आप इस तरीके से जो है निकाल सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। बाकी मैं मिलता हूँ दोस्तों आपको अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।